अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में आज हम आपको करवाने वाले हैं पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 150 प्रश्न करवाने वाले हैं और ये आपके खेल और खिलाड़ियों से जुड़े रहेंगे। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आप हमारे साथ में लाइव जुड़ सकते हैं और हम हर रोज 7:30 बजे लाइव हो जाते हैं आप सबकी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट तक हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े रहिएगा और हम आपको करवाएंगे 150 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन 150 क्वेश्चन की। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में ऐसे ही तैयारी कर सके। और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारे देश का वैसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी, लेकिन आरटीआई जो अभी अप्लाई की गई थी तो उसके अनुसार अभी हमारा राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। तो मैंने इसको ब्रैकेट में आपके लिए लिख दिया है। नेक्स्ट है, हमारे देश में खेलों को प्रोत्साहन देने का शीर्ष पर कौन है? हमारे देश में आप ये कह सकते हैं कि खेलों को कंट्रोल करने वाली या खेलों को प्रोत्साहन देने का काम कौन करती है? तो ये आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो बेसबॉल का जो खेल का परिसर है उसको डायमंड कहा जाता है। शिवाजी खेल स्टेडियम कहाँ पर है और यह किस खेल से संबंधित है? खले लिख दिया है मैंने गलती से, ये दिल्ली में है और ये हॉकी खेल से संबंधित है, शिवाजी खेल स्टेडियम। खेल क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो ये इंग्लैंड को कहा जाता है। आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो जो आधुनिक खेल, जो मॉडर्न गोल्फ खेली जाती है, ये स्कॉटलैंड में सबसे पहले खेली गई है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता यहाँ पर ये आपका इंग्लैंड नहीं माना जाता, इसको चीन माना जाता है और चीन का ये राष्ट्रीय खेल है। चलिए, चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट जो आपका शब्द है, ये टर्मिनोलॉजी आप इसको कह सकते हैं, ये टर्म है, शब्द है, ये शतरंज में यूज किया जाता है, चेस में यूज किया जाता है। टाइगर वुड्स कहाँ के गोल्फ के खिलाड़ी हैं? तो टाइगर वुड्स गोल्फ के खिलाड़ी हैं और ये यूएसए से संबंधित हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक जो खेल हैं ये आपके 4 वर्ष के अंतराल पर करवाए जाते हैं। 1916, 1940 और 1944। अभी तक ये खेल नहीं हुए हैं, ठीक है। और एक जो आपके खेल करवाए गए थे ये आपके 1906 में करवाए गए थे, ठीक है। एक आपका हुआ था 1896 में और फिर हुए थे 1900 में, ठीक है। और 1906 में करवाने का रीज़न ये था कि जो आपके आधुनिक ओलंपिक खेल थे उनके 10 वर्ष पूरे हो चुके थे 1906 में, इसीलिए आपके 1906 में खेल करवाए गए थे। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स का मैदान कहा जाता है। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो ये विजडन पत्रिका है। पंजाब राज्य के जालंधर जिले में किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर कहा जाता है? तो ये कही जाती है आपके संसारपुर गांव जो पंजाब के अंदर है, जालंधर जिले में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई है। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का पहला मैच कब हुआ था? तो ये 1927 में पहला मैच खेला गया था। टेबल टेनिस का विश्व चैंपियनशिप कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। वॉलीबॉल खेल का जन्म कहाँ पर हुआ? तो वॉलीबॉल खेल है वो आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। वॉलीबॉल खेल किसने शुरू किया? तो विलियम जी मॉर्गन को इसका श्रेय जाता है। वॉलीबॉल खेल का जन्म कब हुआ? तो ये 1895 में वॉलीबॉल खेल का जन्म माना जाता है अमेरिका में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट का संबंध एथलेटिक्स में है और ये आपके 100 मीटर 200 मीटर के स्प्रिंटर हैं और ये रिले रेस भी करते हैं, ठीक है। 4x100 रिले भी दौड़ते हैं। और उसेन बोल्ट जमैका देश से संबंधित हैं, उनका जमैका के पास जमैका की उनकी नेशनलिटी है। और जो इनका रिकॉर्ड है, यूनिवर्सल रिकॉर्ड आप इसको कह सकते हैं, 100 मीटर अभी तक जो विश्व रिकॉर्ड है ये 9.58 का है और इन्होंने अपना 9.69 का रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है। और 200 मीटर का भी इनकी नाम रिकॉर्ड है। इनकी जो टाइमिंग है ये है
0.19 सेकंड। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल का जो पुराना नाम है ये है आपका ब्रिटिश अंपायर खेल, ठीक है, और इनको कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। 1930 में पहली बार आपके हैमिल्टन के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम है वो खेले गए थे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव कौन सा है? तो आईओसी जो आपके ओलंपिक गेम्स करवाती है उसके बाद में राष्ट्रमंडल खेल दूसरे बड़े खेल हैं। एशियाई खेल का आयोजन सबसे पहली बार कहाँ हुआ? तो ये 4 मार्च 1951 को हुआ था, ठीक है, और भारत में करवाए गए थे, नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का आयोजन प्रथम बार कहाँ आयोजित किया गया? तो मैंने आपको बता दिया है, नई दिल्ली में हुआ था। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये खेल कूद के क्षेत्र में, मीन्स खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेल में अपना एक उच्चतम प्रदर्शन करते हैं। एशियाई खेल संघ ने अपना प्रतीक चिन्ह किसको घोषित किया है? ठीक है, तो एशियाई जो खेल हैं आपको उनमें पता है कि जो ध्वज है एशियाई खेलों का उसमें चमकता हुआ सूरज दिखाया गया है। प्राचीन खेल मीन्स प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर हुई? तो ये यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी 776 ईसा पूर्व। पहली बार ओलंपिक खेल ग्रीक के किस देवता के सम्मान में खेले गए? तो ये ज्यूस देवता के सम्मान में खेले गए थे 776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रोम के किस राजा के आदेश के कारण बंद कर दिया गया था? तो ये रोम का अधिकार हो गया था यूनान पर, तो वहां जो राजा थे, राजा थियोडोसियस, उनके आदेश पर ये खेल बंद किए गए थे 394 ईसा बाद, ठीक है, ईस्वी में आपके बंद किए गए थे। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना है ये आपकी 1924 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सर जे टाटा, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक खेलों में विजेताओं को कितने प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं, कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं? तो इसमें 3 पदक रहते हैं आपका ओलंपिक में, आपका ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। विश्वनाथन आनंद का उपनाम क्या है? तो विश्वनाथन आनंद को 3 उपनामों से जाना जाता है, उनको लाइटनिंग किड, टाइगर ऑफ मद्रास और वैसे ही कहा जाता है। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है सीके नायडू को। टर्मिनेटर के नाम से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है, तो ये आपके हरभजन है, इनको टर्मिनेटर भी कहा जाता है। माही के नाम से भारत के किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है माही, याद रखिएगा, और हेलीकॉप्टर शॉट भी वहीं से चला है। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय हुई थी मृत्यु। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, और थॉमस कप पुरुषों के लिए आयोजित होने वाली बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है। किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? तो आईसीसी का जो पुरस्कार है उसको क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो ये भारत को माना जाता है कि जो चेस है, शतरंज है, वो भारत की देन है। हाउ आई प्ले गोल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है टाइगर वुड्स। रेड कार्ड किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो रेड कार्ड है ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। आपका हॉकी, आपका हॉकी, बास्केटबॉल और इधर आपका हैंडबॉल, ठीक है, और इनमें आपके जो रेड कार्ड है ये भी शो किए जाते हैं। कबड्डी में भी किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, पहला स्वर्ण पदक इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो मेडल मिला है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता है, और टोटल अभी तक भारत के पास में 9 मेडल हैं। हॉकी में 8 आए हैं, और जो इंडिविजुअल मेडल है वो अभिनव बिंद्रा ने लिया है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये सानिया मिर्जा हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये जूडो का खेल जापान का राष्ट्रीय खेल है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है, नई दिल्ली में।
भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम है, जो कोलकाता में है। और इसके बाद जो अब फिलहाल सबसे बड़ा है स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो युवा भारती स्टेडियम है, इसकी 1,20,000 की कैपेसिटी है। और 1,20,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी का जो मोटेरा स्टेडियम है गुजरात में, वो बनकर तैयार हो चुका है। युवा भारती स्टेडियम को और किस नाम से जाना जाता है? इसको सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका तैराकी से संबंधित है। युवा भारती स्टेडियम भारत के कौन से स्थान पर है और यह किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है हॉकी। ये आपका रहेगा। जो ये स्टेडियम है, ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका 1991-92 में शुरुआत हुई थी और ये सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई? तो ये मैंने आपको बता दिया है, 1991-92 में हुई है। वर्तमान समय में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो ये 2020 से अब 25 लाख रुपए कर दी गई है और इससे पहले 7.5 लाख रुपए किया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है सन 2020 से। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के खेल में आपके 7 खिलाड़ी प्ले करते हैं और 5 आपके स्थानापन्न के लिए, मींस आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं। पैरालंपिक खेलों का संबंध किससे है? तो पैरालंपिक खेल जो हैं, ये विशेष रूप से जो शारीरिक विकलांग एथलीट होते हैं उनसे संबंधित रहता है। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट माई स्टाइल नामक जो पुस्तक है वो कपिल देव ने लिखी है। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत है ऑस्ट्रेलिया से हुई है। बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी हैं वो प्रत्येक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी प्ले करते हैं और 7 खिलाड़ी स्थानापन्न, आप या फिर इसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर कह सकते हैं। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किससे है? ये हॉकी से संबंधित है, सिंधिया गोल्ड कप। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई, चौड़ाई और नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये कोर्ट की लंबाई यहाँ पर 44 फीट और जो चौड़ाई है वो रहेगी आपकी 20 फीट और नेट की जो ऊंचाई है वो 5 फीट रहती है। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो रनर शब्द है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है और रनर शब्द का खो खो में भी यूज किया जाता है। जो रनिंग करते हैं उनको रनर कहा जाता है और जो चेजिंग करते हैं उनको चेजर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी आत्मकथा का नाम बताओ। तो उनकी आत्मकथा है, मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम गोल है। पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2007 में हुआ था, किस टीम ने जीता था? ये भारत ने जीता था। फेंसिंग किस खेल को कहा जाता है? तो ये तलवारबाजी को कहा जाता है। बाउचिंग भूटिया बाउचिंग भूटिया कौन है? तो ये फुटबॉलर हैं और फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं फुटबॉल टीम के। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होती है? तो जो ओलंपिक का चार्टर है उसमें जो ओलंपिक खेलों की अवधि दी गई है वो 16 दिन की दी गई है। भारत में खेलों के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, सिर्फ खिलाड़ियों को दिया जाता है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन FIDE का गठन कब हुआ? तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन का जो गठन है वो 1924 में हुआ था। टाटा ओपन का संबंध किस खेल से है? टाटा ओपन का संबंध लॉन टेनिस से है। पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना रहता है? तो पुरुषों के लिए जो जेवलिन है उसका वेट 800 ग्राम रहेगा और महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है। एथलेटिक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो एथलेटिक्स को खेलों की रानी भी कहा जाता है और इसको ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। हॉकी का प्रथम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का ये 1971 में हुआ था। संतोष यादव का संबंध किससे है? तो संतोष यादव एक पर्वतारोही है, एक माउंटेनियर है। किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी रहते हैं? तो कोर्फबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें जो कंबाइंड टीम बनती है उसमें मैन और वीमेंस दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट्स के राउंड होते हैं? तो जो एक बाउट होती है वो आपकी 3 मिनट की होती है, तो आपकी 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। विलियम्स बहनों का संबंध किस खेल से है? तो सरेना विलियम्स और वीनस विलियम दोनों ही आपकी टेनिस खेल से संबंधित है और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और इसमें 90 ओवर का मैच होता है।
टी ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी ऑफ जो शब्द है ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। नासिर हुसैन किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं? तो नासिर हुसैन है वो इंग्लैंड की टीम के कप्तान थे। शतरंज के कितने खाने होते हैं? तो शतरंज का जो आपने मैट देखा होगा जिस पे आपकी शतरंज खेली जाती है, तो इसमें आपके 64 बॉक्स रहते हैं, 64 खाने बने होते हैं, 64। घुड़सवारी खेल से संबंधित परिसर को क्या कहते हैं? तो घुड़सवारी खेल से जो संबंधित परिसर है, जो मैदान है, उसको एरिना कहा जाता है। भारत में पहला डेविस कप कब खेला था? तो भारत ने पहला डेविस कप खेला था 1921 में। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला आपका है नई दिल्ली में। पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो का जो खेल है उसमें 4 खिलाड़ी रहते हैं। हॉकी की तरह ही खेला जाने वाला गेम है, लेकिन ये घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है आपका पोलो का गेम। और वाटर पोलो है उसमें 7 खिलाड़ी रहते हैं। भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता? तो भारत ने 1983 में पहला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। जापान में जुबिलो आइवाटा क्या है? तो जापान में जुबिलो आइवाटा कहा जाता है फुटबॉल की टीम को। इसकी मदर किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो लिएंडर पेस की मदर, उनकी जो माताजी हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं बास्केटबॉल में। कैसल शब्द किससे संबंधित है? कैसल शब्द है आपका शतरंज से संबंधित। सुमो कुश्ती का उद्देश्य क्या होता है? तो सुमो कुश्ती का उद्देश्य होता है जो आपका एक सर्कल बनाया होता है, उस सर्कल से खिलाड़ी को बाहर धकेलना। युवा भारती स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं? तो इसमें लगभग 1,20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अब जो कैपेसिटी अब मोटेरा स्टेडियम बनाया गया है गुजरात में, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लगभग 1,25,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, उसमें एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? तो उसमें लगभग 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्लों में से नीले रंग का छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो ये यूरोपियन महाद्वीप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है आपका ब्लू कलर। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान भारत के किस नगर में स्थित है? तो ईडन गार्डन है ये कोलकाता में बना हुआ है। पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक ली थी? तो पहला भारतीय खिलाड़ी था हरभजन, और इसीलिए इनको टर्मिनेटर कहा जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है ये 1984 में हुई है। 1980 में भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। 1982 में नई दिल्ली में आपके दूसरी बार जो एशियन गेम्स है उनको करवाया गया था, और 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और मेनली जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इसका ये उद्देश्य था कि जो खेलों जो अभी आपके खेल स्टेडियम बनाए गए थे आपके एशियन गेम्स को करवाने के लिए, उनके रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस और उनको अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और भी बहुत सारे सुझाव थे इसके लिए। मर्डेगा कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेगा कप आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश बना? तो 2014 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता बना था फीफा वर्ल्ड कप का, तो ये जर्मनी बना था। विश्व मादक औषधि विरोधी एजेंसी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो ये 1999 में की गई थी, 1999 में। और ये क्वेश्चन 2018 के स्टेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए। हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी बदल सकते हैं? तो हॉकी के खेल में जो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो 3 खिलाड़ियों को मैक्सिमम कर सकते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की मीटर में अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 20.12 मीटर होती है, मीन्स लगभग आपकी 22 गज ये बनेगा, 20.12 मीटर। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो जसपाल राणा आपके निशानेबाजी से संबंधित हैं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से किस क्रिकेट अंपायर को जाना जाता है? ग्रेट डिलेयर को नाम जो दिया जाता है वो डिकी बर्ड को दिया जाता है। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में किस टीम को हराकर फाइनल में जीता था? तो वेस्ट इंडीज को भारत ने हराया था 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में।
प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? सन 1975 में पहली बार खेला गया था वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना था? तो ये वेस्ट इंडीज बना था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS पटियाला इसको कहा जाता है, तो ये पटियाला में स्थित है और मोती बाग के नाम से आप इस जगह को जानते हैं। प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन बना था? तो उपविजेता बना था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम आपका हैदराबाद में है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये है आपके मुथैया मुरलीधरन, 800 विकेट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रोतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना आप कह सकते हैं जो शुरुआत है आपकी 1985 में हुई है और ये कोचेज को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। चमत्कारी सचिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चमत्कारी सचिन नामक जो पुस्तक लिखी है ये आपकी लिखी है लोकेश थानी ने। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है? तो रोजर फेडरर की जो नेशनलिटी है वो स्विट्जरलैंड है और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताओ? तो जो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, IHF इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। बाराबती स्टेडियम भारत के किस स्थान पर है? तो बाराबती जो स्टेडियम है ये उड़ीसा में है, आपका कटक में। मैराथन की कुल दूरी कितनी है? तो मैराथन की जो कुल दूरी है वो 26,385 गज, या फिर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 42 किलोमीटर 195 मीन्स 195 मीटर ये बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप आपका हॉकी से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1896 में और एथेंस में पहली बार आपके खेले गए थे मॉडर्न ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का पुनः आरंभ किसके प्रयासों से हुआ था? तो ये बैरिन पीरे डी कुबर्टिन के साहस और अदम्य शौर्य का आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी कोशिश की और जो मॉडर्न ओलंपिक है उनकी शुरुआत की 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनः प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो एथेंस में हुआ था और एथेंस से ही आप ये कह सकते हैं कि यूनान की ही देन है, जो आपके प्राचीन ओलंपिक खेल है वो यहाँ वहाँ पर खेले जाते, तो इसीलिए जो पहले आपके मॉडर्न ओलंपिक खेल है वो एथेंस में ही खेले गए थे। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका ईरानी कप आपका क्रिकेट से संबंधित रहता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो 2020 से अब जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 15 लाख रुपए की राशि और महाभारत के एक पात्र थे, पांडु पुत्र थे अर्जुन, अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, शॉल भेंट की जाती है और आपको 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसको पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था 2020 से पहले। प्रथम एशियाई खेलों जो कि 4 मार्च 1951 को प्रारंभ हुए थे उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 11 देशों ने भाग लिया था प्रथम एशियाई खेलों में। पहले एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली के किस स्टेडियम में किया गया था? तो ये स्टेडियम है आपका नेशनल स्टेडियम। क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है? तो ये शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, और जैसा आप रावलपिंडी आप नाम सुन रहे हैं तो ये पाकिस्तान में है और शोएब अख्तर पाकिस्तान के सबसे फास्ट इस दुनिया के आप कह सकते हैं कि फास्टेस्ट बॉलर थे, हैं अभी भी, लेकिन संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। टेबल टेनिस और टेनिस के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टेबल टेनिस का जो खेल होता है वो सिंगल और डबल में खेला जाता है, एक खिलाड़ी या फिर 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। आइस हॉकी जिस खेल परिसर में खेली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आइस हॉकी जिस परिसर में खेली जाती है उसको रिंक कहा जाता है। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है और यह मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? तो जो कीनन स्टेडियम बना हुआ है ये जमशेदपुर में है और यह मुख्यतः क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेली जाती है। हमारे देश का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा आपका फोकस करवाना चाहूँगा। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ एक ने बताया था कि मोहन बागान है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डूरंड फुटबॉल क्लब है ये आपका 1888 में आपका बना था और जो मोहन बागान क्लब है वो 15 अगस्त 1889 को बना था। तो सबसे पुराना जो क्लब है आपका फुटबॉल के लिए ये आपका डूरंड फुटबॉल क्लब है और मोहन बागान सेकंड है।
अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो अमृत दीवान कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो अभी तक खेलों की दुनिया में आप कह सकते हैं कि भारत में जो एक ही खिलाड़ी है, एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसको अभी तक भारत रत्न दिया गया है, वो है आपके सचिन तेंदुलकर, और इनको 4 फरवरी 2014 को ये पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो इसका श्रेय भी एक रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कि भारत में अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है, तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। इनको 40 वर्ष की उम्र में ये खिताब दिया गया है। ओलंपिक झंडे पर अंकित 5 रंग के छल्ले किसका प्रतीक हैं? तो ये आपके 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। सॉल्ट लेक स्टेडियम, जिसे युवा भारती स्टेडियम भी कहा जाता है, किस शहर में बना हुआ है? तो मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया है, ये कोलकाता में बना हुआ है। सचिन तेंदुलकर पर बनी बायोपिक फिल्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है सचिन ए बिलियन ड्रीम्स। एजार कप किस खेल से संबंधित है? तो जो एजार कप है ये आपका पोलो खेल से संबंधित है। बॉम्बे बॉम्बर किस क्रिकेट का उपनाम है? तो ये सचिन तेंदुलकर का है। आगे है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने आइडल्स नामक पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर ने आइडल्स नामक पुस्तक लिखी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एशेज श्रृंखला, जो आपकी इंग्लैंड और क्रिकेट आपकी ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट खेली जाती है। क्रिकेट के खेल में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी है? तो जो क्रिकेट में बल्ला है उसकी अधिकतम अनुमानित लंबाई वो 38 इंच हो सकती है। व्हाइट सिटी स्टेडियम जो कि कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका इंग्लैंड में बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे इसके बारे में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ऐसे ही हमारे साथ लगातार तैयारी करते रहिए। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।